स्पेस स्टेशन, जैसा कि गैस आप लोग जानते होंगे, स्पेस स्टेशन का नाम सुनकर लोगों के मन के अंदर बहुत ही सारी क्यूरियोसिटी जागने लगती है। लोग पूछते हैं कि स्पेस स्टेशन कैसे स्पेस में गया, कैसे वहाँ पर फंक्शनिंग हो रही है, लोग उसके अंदर कैसे रह रहे हैं, बहुत सारी बातें होती है। इसी तरीके से दो स्पेस स्टेशन हमारे अर्थ के पास भी है, जो कि समुद्र तल से 350 से लेकर 450 किलोमीटर अर्थ के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं हमारे अर्थ का। पहला जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है ISS, जिसे आप लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हो। दूसरा जो है टियांगोन, जिसे आप लोग चाइनीज स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हो। और ये दोनों जो स्पेस स्टेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको टियांगोन का सन ट्रांजिट कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग जरूर कैप्चर करके दिखाएंगे। तो मेरा नाम है क्षितिज और आप देख रहे हैं एस्ट्रोमेचर। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टियांगोन एक हैबिटेबल सैटेलाइट है जिसे आप लोग चाइनीज स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हो। और चाइना ने तो मन बना ही लिया था जब ISS लॉन्च हुआ था। उसी के कुछ साल बाद 1999 के अंदर चाइना ने अनाउंस कर दिया टियांगोन को। तो ये प्लानिंग बहुत ही पहले से चल रही थी चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना को भी अपना एक स्पेस स्टेशन स्पेस में भेजना था। फिर वक्त आता है स्पेस लैब लॉन्च करने का, जो कि चाइना के लिए बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग टास्क होने वाला था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने 29 सितंबर 2011 में टियांगोन फर्स्ट को लॉन्च करा, जो कि एक स्पेस लैब थी। वो सक्सेसफुली स्पेस में जाने में सफल हुई। फिर उसी के 4 साल बाद 15 सितंबर 2016 को टियांगोन सेकंड को लॉन्च करा गया, जो कि एक स्पेस लैब थी। वो भी सक्सेसफुली स्पेस में जाकर पहुंच गई। फाइनली 29 अप्रैल 2021 में चाइना की तरफ से सक्सेसफुली लॉन्च करा जाता है तिहान को, जो कि इसका कोर था और जाकर यूनाइट होता है, जो स्पेस में टियांगोन 1 और टियांगोन 2 को भेजा गया था। इस तिहान में काफ़ी सारी चीज़ें भेजी गई थी, क्योंकि ये कोर मॉडल था और वहाँ पर जाकर यूनाइट होने वाला था। इसमें लाइव सपोर्ट की सुविधा थी, 3 क्रू मेंबर की रहने की जगह थी, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जोड़कर भेजी गई थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है चाइना के लिए। और उसी के एक महीने बाद 29 मई 2021 में कार्गो मिशन लॉन्च करा जाता है, जिसमें रोबोटिक आर्म्स रहते हैं और साथ में फूड आइटम्स रहते हैं। जो भी नीड रहती है स्पेस में ह्यूमंस को जिंदा रखने के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें स्टोर कर टियांगोन पर भेजी जाती है। और फाइनली वो वक्त आता है जब सारी दुनिया की नज़र चाइना के ऊपर थी, कि अब चाइना ने अपना फर्स्ट क्रू मिशन लॉन्च करा था 17 जून 2021 में। और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि वो तीनों क्रू मेंबर सक्सेसफुली टियांगोन के अंदर दाखिल होते हैं और 3 महीने तक वहाँ पर टेस्टिंग करते हैं इक्विपमेंट्स की, और जो फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट आने वाले हैं उसका प्रिपरेशन करते हैं, और सक्सेसफुली अपने अर्थ लौट आते हैं 17 सितंबर को। तो यही थी पूरी डिटेल टियांगोन के बारे में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाइना ये भी प्लान कर रही है कि हबल जैसा टेलीस्कोप वो भेजेगी, जो कि ऑर्बिट करेगा नियर द टियांगोन। मतलब ये फ़ायदा होने वाला है कि वहाँ के जो क्रूज़ होंगे वो जाकर उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गजब की बात होने वाली है और ये नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी, अगर होगा, पॉसिबल होगा फ्यूचर में। ज्ञान की काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो अब हम लोगों को 2 विंडो मिली है टियांगोन के ट्रांजिट की सन के ऊपर से। पहली जो विंडो है वो शाम के 4 बजे के आसपास है, और अभी तो आप लोग देख सकते हो कि सन काफ़ी गजब का लग रहा है हमारे ऊपर और बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है। और जो हमारी सेकंड विंडो है वो आज से 5 दिन बाद है, तो हम लोग दोनों को कैप्चर करेंगे अगर हो पाया तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे शाम में मिलता हूँ। Chosen, I've been waiting here for you since the beginning of this universe. You know the world is. तो यहाँ पर हम लोग छत पर आ चुके हैं अपने टियांगोन ट्रांजिट को कैप्चर करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मैं 1 घंटे पहले ही अपने छत पर आ गया। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और हम लोग अपने रूफ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था हम लोगों को करनी है टियांगोन को कैप्चर करने के लिए, वो मैं इक्विपमेंट साथ में कैरी करके लेकर आया हूँ। साथ में हमारे पास सोलर फिल्टर भी है और एक 10 mm की आईपीस भी है, जिससे हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो आज है 30 तारीख 2024, जनवरी मंथ चल रहा है, और शाम के 4:18 पर सन के ऊपर से टियांगोन ट्रांजिट करने वाला है।
जो कि बहुत ही बड़ी बात होने वाली है अगर हम लोग कैप्चर कर लिए। और आप लोगों को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं ट्रांजिट का टाइम एग्जैक्टली कैसे बता पा रहा हूँ और कैसे मुझे पता कि आज ट्रांजिट होने वाला है टियांगोन का सन के ऊपर से। तो दोस्तों मुझे एक वेबसाइट के जरिए पता चला है, उस वेबसाइट का नाम है ISS ट्रांजिट फाइंडर। आप लोग गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा है और इसमें मुझे डाटा दिखा रहा है। ट्यूसडे है और 2024 30 तारीख है और 16:18 मतलब 4:18 पर टियांगोन का ट्रांजिट होने वाला है और इसका ड्यूरेशन पीरियड अप्रॉक्स 2 सेकंड का होने वाला है। तो ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन इतने कम टाइम में भी हम लोग कैप्चर करके दिखाएंगे। तो चलिए अब टियांगोन के आने का वेट करते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे दिखता है कि ढेर सारे क्लाउड हमारे सन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी कम हो रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, उसके बाद भी अगर हम लोग नहीं देख पाए तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात होगी, क्योंकि क्लाउड्स बहुत ही ज़्यादा आ गए थे सन के पास। तो यहाँ तक आकर हम लोगों को डर लगने लगा था, क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे ट्रांजिट को होने में और यहाँ तक ये भी लगने लगा था कि हम लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे टियांगोन को। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं सोलर फिल्टर यूज़ कर रहा था तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं सन पर पॉइंट भी कर दे रहा था तब भी सन नहीं दिख रहा था, क्योंकि क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने एक रॉन्ग स्टेप उठाया और आप लोग मत करना गड़बड़ प्लीज़, क्योंकि आपका जो फ़ोन है ये सब कुछ ख़राब हो सकता है। हम लोगों ने रिस्क लिया, सोलर फिल्टर हटाया और करीब 1 मिनट पहले ही मैंने अपना सोलर फिल्टर निकाला, सन पर डायरेक्टली पॉइंट करा टेलीस्कोप को और फ़ोन भी अटैच था और 1 ही मिनट बचा था ट्रांजिट को और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। और फिर उसके बाद जो हुआ आप लोग खुद देखिए वीडियो में। कुछ गया ऊपर से कुछ गया लेकिन समझ नहीं आया। जस्ट ऊपर से गया, आया कि नहीं? आओ दिखाए, जल्दी आओ, ध्यान से देखने, यहाँ से कुछ जाएगा, देखो बस ध्यान देखते हैं कैसे जाएगा। देखना देखना हो गया। वही है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय तेजराज। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एक सोलर फिल्टर रिसीव हुआ है तेजराज की तरफ से, जो कि काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के बॉक्स में आया है। तो ये जो सोलर फिल्टर है काफ़ी डिसेंट सोलर फिल्टर है। इसका जो इमेजेस है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का आता है, काफ़ी सही इमेजेस देता है और आप कुछ इस तरीके से अपना सोलर फिल्टर अपने टेलीस्कोप में लगा सकते हो। दूसरी चीज़ है हमारे पास आईपीजेस। ये जो आईपीजेस हैं आपको तेजराज के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा इतने कम प्राइस में, क्योंकि एक 40 mm की आईपीज है, एक 30 mm की आईपीज है। दोनों का फील्ड ऑफ व्यू काफी ज्यादा वाइड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये देख सकते हैं पैलेडिस क्लस्टर है, जिसमें मैं आपको 3 आईपीज का कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। 3 फुटेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहला है 20 mm, दूसरा है 30 mm, तीसरा है 40 mm। आप लोग साफ डिफरेंस देख सकते हो कितना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है ये दोनों आईपीज में कंपेयर करें अपने दूसरे आईपीज से। तीसरी जो चीज है फाइंडर स्कोप। आप लोग तो टेलीस्कोप ले लेते हो, लेकिन टेलीस्कोप के साथ जो फाइंडर स्कोप आता है वो इतना डिसेंट क्वालिटी का नहीं होता। लेकिन दोस्तों इसको आप हटाइए, यहाँ पर आ गया है रेड डॉट फाइंडर स्कोप, जिसकी मदद से आप बहुत ही आराम से अपने टेलीस्कोप को अपने फाइंडर स्कोप से अलाइन कर लोगे। और एक साइड आपको ऑरेंज कोटिंग देखने को मिलती है और दूसरे साइड आपको ब्लू कोटिंग देखने को मिलती है। इसमें जो ग्लासेस में कोटिंग करी गई काफी अच्छी है। और अगर आपको अलाइन करना है तो यहाँ पर 2 नॉब्स दिए गए हैं, इसकी मदद से आप अपने फाइंडर स्कोप को अलाइन कर सकते हो। और अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ से ऑन होता है। पहला जो 1 नंबर दिख रहा है उसमें इंटेंसिटी लो रहेगी लाइट की, और जो दूसरा नंबर दिख रहा है उसमें इंटेंसिटी हाई रहेगी लाइट की। आप यहाँ पर देख भी सकते हो। जो चौथा आइटम है उसका नाम है एस्ट्रो आर लाइट। ये काफ़ी बेनिफिशियल लाइट है आपके एस्ट्रोफोटोग्राफी सेशन के अंदर। ये लाइट काफ़ी लो इंटेंसिटी की है जो कि रेड लाइट प्रोड्यूस करती है। इससे फायदा यही होगा कि अगर आप डार्कर रीजन में जाते हो, वहाँ पर अपने एस्ट्रोफोटोग्राफी सेशन कर रहे हो, आपका कैप्चरिंग हो रहा है, आपको कुछ लेना है, जमीन पे गिर गया है, अगर आप ब्राइट लाइट जलाओगे तो ब्राइट लाइट आपके सेंसर पे जाएगी, आपका जो सेंसर है उस लाइट को अडॉप्ट करेगा और आपकी इमेज खराब आएगी। और ये रेड लाइट जलाओगे तो आप उस चीज़ों को दूर भी लोगे जो नीचे गिरा है, और आपके सेंसर पे भी वो लाइट इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी और आपकी फोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो ये जो रेड लाइट होती है बड़े बड़े एस्ट्रोफोटोग्राफर भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ये सारे प्रोडक्ट्स बाई करने हैं तो www.tejrod.com पे चले जाना, नहीं तो उनका यहाँ पर आपको ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पर मैसेज करना। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना AstroAmateur-5%।
आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी सामान खरीदना चाहो आप। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है सेकेंड डे टियांगोन के ट्रांजिट को कैप्चर करने का। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और हमारे साथ हमारा दोस्त भी आया है, एनीथिंग एस्ट्रो। अभी मैं आपको उससे मिलाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो टियांगोन ट्रांजिट होने वाला है 1 सेकेंड से भी कम के समय में होगा। हम लोग अगर कैप्चर कर पाएँ तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, अगर नहीं कैप्चर कर पाएँ तो देखा जाएगा। लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश करने वाले हैं टियांगोन के ट्रांजिट को कैप्चर करने के लिए। और इस बार जो टियांगोन का ट्रांजिट होने वाला है सन के बीच से नहीं होगा, सन के साइड से क्रॉस होके जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। आइए मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ जो कि आज हमारे एस्ट्रोफोटोग्राफी सेशन के अंदर हमारी हेल्प करने वाले हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है एनीथिंग एस्ट्रो और आज हम लोग साथ में मिलकर टियांगोन को कैप्चर करने वाले हैं जो कि एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग टियांगोन को कैप्चर करने में सफल होंगे कि नहीं। ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। तब तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़े बहुत क्लाउड है उसके बगल में, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इधर से जितने क्लाउड थे वो सब गायब हो चुके हैं, बस पार्शियल क्लाउड्स बचे हैं। और इस पार्शियल क्लाउड में हम लोग डेफिनेटली सन के ऊपर से जो हमारा टियांगोन ट्रांजिट करने वाला है उसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बुरी खबर यहाँ पर यह है कि गाइस, जो हम लोग 6 तारीख का डाटा कैप्चर कर रहे थे टियांगोन ट्रांजिट का, हम लोग करीब 12:18 से कैप्चरिंग चालू करे थे और 12:26 तक लेके गए थे। हम लोगों को उसमें ट्रांजिट नहीं देखने को मिला। गूगल ने टाइमिंग वही बताया था, ISS ट्रांजिट फाइंडर ने वही टाइमिंग बताया था, लेकिन उस टाइमिंग पर ट्रांजिट नहीं हुआ टियांगोन का। पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करा था। होता है कभी कभी कैप्चर नहीं हो पाता, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर कैप्चर करके आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी लिए 30 तारीख का जो हम लोगों ने डाटा कैप्चर करा था टियांगोन ट्रांजिट का, उसमें टियांगोन दिखा है। तो अब मैं आपको उसका फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने 30 तारीख को कैप्चर करा था। हम लोग 6 तारीख को फेल हो गए, लेकिन 30 तारीख को हम लोगों ने सक्सेसफुली टियांगोन के ट्रांजिट को कैप्चर कर लिया था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग उसका डाटा देखिए।